ट्रस्ट मी गाइस, आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ ना, वो रेसिपी इतनी अमेजिंग बनी है कि अगर जिनको नहीं भी पसंद हो ना, उनको ये रेसिपी उनकी ये फेवरेट हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और जो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जा करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो नई नई रेसिपीज़ है ताकि आप देख पाओ, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मैंने इधर ना भिंडी को मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। भिंडी कट करते हुए ना मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि आई नो कि भिंडी कट करना सबको आता है। तो चलिए चलते हैं अब रेसिपी की ओर कि मैं किस तरीके से इसे बनाई हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। आप जो भी डेली लाइफ में तेल यूज़ करते हो वो आप डालना। उसके बाद भिंडी को डाल करके ना और थोड़ा सा नमक डाल करके इसे भूनना है हमें, और तब तक भूनना जब तक कि ये थोड़ा ब्राउनिश कलर ना हो जाए। फिर इधर ना साइड में भून रहा था भिंडी, उसके साथ साथ मैं ना दो काम कर रही थी, एक पंथ दो काज वाला काम हो रहा था मेरा इधर, क्योंकि मुझे फटाफट से लंच रेसिपी बनाना था। क्योंकि मैं इसे ना चावल के साथ खा रही हूँ, आप चाहो तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। उसके बाद फिर फटाफट ना मैंने प्याज चॉप कर लिया चॉपर की हेल्प से, और टमाटर को भी मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया। गाइस ट्रस्ट मी, इस चॉपर की हेल्प से ना बहुत इजीली काम हो जाता है एंड मुझे पर्सनली बहुत हेल्पफुल लगता है। उसके बाद फिर ना इधर अच्छे से भिंडी भून चुका था, तो फिर मैं इधर क्या कर रही हूँ ना कि एक बाउल में निकाल ले रही हूँ साइड करके। फिर मैंने ना सरसों का तेल थोड़ा डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मसाला तैयार करने में ना थोड़ा सा ऑयल कम पड़ेगा, तो इसलिए मैंने तेल डाल दिया। गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया है मैंने, खड़ा जीरा, और उसके बाद जो प्याज चॉप करके रखा था ना, प्याज और हरी मिर्च, उसे डाल देंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके भूनेंगे। फिर जो चॉप की हुई टमाटर थी उसे भी डाल देंगे, और इसे हमें ना अच्छे से कम करीबन ना 5 से 6 मिनट तक भूनना है। फिर मैंने ना यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक और कुछ मसाले डाले हैं। तो मैंने कौन कौन सा मसाला और कितना यूज़ किया है ना, ये मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आपको भी इजी हो और इकट्ठे आप एक जगह देख पाओगे ना, तो इजीली आप ये रेसिपी फॉलो करके ना आप अपने किचन में भी बना सकते हो, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना मसाले भून करके मैंने अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया है। ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। एंड ना जो भिंडी हमने भून करके साइड में रखा था ना, वो ऐड कर देना है, और उसके बाद ढक्कन बंद करके ना करीबन 1 से 2 मिनट हमें कुक होने के लिए रख देना है। एंड आप देख सकते हैं 1-2 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से भिंडी मसाला बन करके रेडी हो गया है। एंड प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। काश मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करा पाती। ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग बनी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय।